जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के अंतिम समय के स्ट्रेटेजी के विषय में कि आपको बचे हुए समय का कैसे प्रयोग करना है, बचे हुए समय में आपको कैसे पूरा रिवाइज करना है और इन बचे हुए समय में कैसे आप पूरा सिलेबस एक बार दोबारा गो थ्रू हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से इन सभी टॉपिक के विषय में बात करूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है, आपका एग्जामिनेशन सिटी कब तक जारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यह वीडियो आप सभी लोग लास्ट तक अवश्य देखिएगा। पेट से संबंधित जितनी भी जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के अपडेट के विषय में। तो आपका अपडेट यह है कि पूरी संभावना है कि आज शाम तक आपका एग्जामिनेशन सिटी जारी हो जाएगा। पूरी संभावना है, लगभग 80% चांस यही है कि आज शाम तक आपका एग्जामिनेशन सिटी जारी हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पे है, किस ज़िले में है, आपको कितना दूर एग्ज़ाम देने जाना है। आज 80% संभावना है, इससे ज़्यादा भी है। और कल के लिए मैं आपको बता दूं, कल 20% संभावना है। आज या कल में 100% कन्फर्म है कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है वो जारी हो जाएगा। तो आप इससे लेकर के बिल्कुल भी अब धैर्य रखिएगा। आपका एग्जामिनेशन सिटी आज ज़्यादा संभावना है, आज या कल में पूरी तरह से जारी कर दिया जाएगा। बात करते हैं एडमिट कार्ड के विषय में। तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो भी आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 3 से 4 दिनों के अंदर जारी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं लास्ट समय के स्ट्रेटेजी के विषय में कि आपको जो बचे हुए 8 से 9 दिन हैं आप इसमें कैसे तैयारी कर सकते हैं, आपको इसमें रिवीजन कैसे करना है जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपका पूरा सिलेबस लिखा हुआ है। पूरा सिलेबस इसी प्रकार रहता है। आपको विशेष ध्यान देना है यहाँ के सेक्शन पे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ लगभग यही जो 5 सेक्शन है यहीं से आपके एग्जाम में 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट समय में आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से आपका एक भी सेक्शन छूटे ना, एक भी ऐसा सेशन ना हो जो यहाँ से छूट जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका अपठित गद्यांश है इसको देख लेना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपठित गद्यांश देखते नहीं हैं। उनको सही कहाँ से करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसका रिवीजन करना है, इसको नहीं देखते। उनको यह विश्वास होता है कि उनका अपठित गद्यांश सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पेट 2023 वाले छात्र हैं उनमें उनका ही स्कोर कम है जिसका गद्यांश सही नहीं हुआ है। तो आपको गद्यांश पे विशेष फोकस करना होगा। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर पे फोकस करना होगा। आपको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर किसी भी हालत में पूरी तरह से याद कर लेना होगा। कितना? लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपको पूरी तरह से याद कर लेना है। सबसे पहले आपको अपठित गद्यांश चाहे आप 1 ही घंटा देखिए, इसको अवश्य देखिएगा। उसके बाद आप करंट अफेयर पे देखिएगा। इसको करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर 1 से 2 या 3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद आप सामान्य जागरूकता की तरफ आइएगा। सामान्य जागरूकता को अच्छी तरीके से जितने भी पॉइंट आपके सिलेबस में दिए गए हैं आप उन सभी पॉइंट को देखिएगा। उसके बाद आप आइएगा ग्राफ के सेक्शन पे। आप ग्राफ को अच्छे तरीके से देखिएगा। मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ कि आप ग्राफ कहाँ से देख सकते हैं। जब पाई चार्ट और ग्राफ की बात आती है तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो विकल्प है वो आपका संदीप सर का विकल्प है, जो कि आप देखते होंगे रवि पी तिवारी सर के चैनल पे अपना वीडियो डालते हैं। यहाँ से आप अपना ग्राफ और तालिका अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये सर जो हैं ये पूरा बेसिक से बताते हैं, अच्छे तरीके से बताते हैं। जिन बच्चों की मैथ कमज़ोर होती है उनको भी पूरी तरीके से समझ में आ जाता है। तो पहला विकल्प यहाँ पे है 2025 के लिए। पेट 2025 के लिए ये 10 वीडियो है। इससे ज़्यादा भी अभी हो गए होंगे, लेकिन मैंने जब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था तब 10 ही वीडियो थे। पहला विकल्प और सबसे अच्छा विकल्प आपको संदीप तिवारी सर का मिल जाता है, संदीप सर का मिल जाता है। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प आपको टारगेट विथ
अंकित सर पे आपको मिल जाता है, जहाँ पे 5 या 6 घंटे का मैराथन है, आप इसको देख सकते हैं। तीसरा विकल्प आपको अंकित सर का ही मिल जाता है, जिन्होंने पेट 2023 के लिए पूरा ग्राफ और तालिका बताई थी। यहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ में ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट बताया गया है कि आपको ग्राफ कैसे टैकल करना है, ग्राफ को कैसे हल करना है, उसके अप्रोच को कैसे समझना है। अगर आप उनमें से कोई भी वीडियो देख लेते हैं तो आप ग्राफ में से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपकी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि बच्चा आपके पास 7 से 8 दिन है, इसमें से जो आपका 3 दिन है वो 3 दिन पूरा आप इसी को दीजिए। 3 दिन के बजाय आप इसको 4 दिन दीजिए, जिससे ये पूरा आपका रिवाइज हो जाए। आपने करंट अफेयर अभी तक काफ़ी अच्छा पढ़ा होगा, तो इसको 1 दिन में रिवाइज कीजिएगा। 1 दिन आप पूरा करंट अफेयर को दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरे दिन आपको क्या देना है, सामान्य जागरूकता और अपठित गद्यांश को देना है, और तीसरा दिन आपको ग्राफ का देना है। इन 3 से 4 दिन अगर आप दे देते हैं इसको, तो आपका 3 से 4 दिन में ये पूरा रिवाइज आराम से हो जाएगा। अगर ये बार आपका ये रिवाइज हो जाता है, ये 5 सेक्शन जो है ये रिवाइज हो जाता है, तो यहाँ से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जिन बच्चों का ये सेशन आपका गड़बड़ होता है, उनके स्कोर ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप यहाँ तक इस बात को समझेंगे। दूसरा क्या तरीका आपके पास, मान लीजिए आपने 3 दिन यहाँ पे दे दिया, अभी आपके पास 4 दिन है। 4 दिन में आपको क्या करना है, देखिए, यदि आप ग्राफ और तालिका अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको प्रारंभिक गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ग्राफ और तालिका में बेसिक गणित से ही सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आपका औसत दिया हो या परसेंटेज दिया हो या कुछ और निकालने के लिए दिया हो, तो वहाँ पे बेसिक गणित ही आता है। अगर आप ग्राफ और तालिका को पढ़ते हैं तो आपको बेसिक गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अभी के समय जितने भी बच्चे हैं उनको रीजनिंग भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रीजनिंग सभी बच्चों को सही होती है। ज़्यादा दिक्कत उनको यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लेते हैं कि अभी आपके पास 4 दिन बचा है, आपने यहाँ पे 3 दिन दे दिया। मान लेते हैं आपने यहाँ पे 4 दिन दे दिया, अभी आपके पास 3 दिन बचा है। तो सबसे पहले आप इन 3 दिनों में क्या कीजिएगा, पहला दिन जो आपका होगा उसमें भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इनको पूरा कवर कीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप कवर कीजिएगा। दूसरा दिन जो आपका होता है उसमें आप भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट कीजिएगा। और तीसरा दिन जो आपका आता है यहाँ पे भारतीय संविधान और सामान्य विज्ञान को कंप्लीट कीजिएगा। अब आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आप की पॉइंट बनाए होंगे, जो आप इम्पॉर्टेंट नोट किए होंगे, आपको उसी की पढ़ने की आवश्यकता है, उसी को आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। यदि आप इतना कर लेते हैं, 7 से 8 जो लास्ट के 7 से 8 दिन है, इसमें यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका जो स्कोर है वो आपका इम्प्रूव अवश्य करेगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान इसी सेक्शन पे देना है, जहां ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपको यहीं पे देना है कि आपका चाहे 3 दिन लगे या 4 दिन लगे, आपको यह पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये पूरा आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद जो समय बचता है उसमें आपको इसको रिवीजन करना है। अगर आप कुछ भी पढ़ के नहीं जाते हैं तब भी इतिहास में 1-2 सवाल आप कर ले जाएंगे, भारतीय संविधान में 1-2 सवाल कर ले जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज अच्छे से करना है, जिससे ये सभी कुछ आपका इम्प्रूव हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो, ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, कुछ आपको चैनल बताना चाहता हूं जहां से ये सभी कुछ आप कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहला आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छा जो चैनल है वो इस समय क्रेजी जीके ट्रिक का है, जहां पे 2 तरीके से वीडियो आते हैं। एक आपका टॉपिक वाइज वीडियो आता है और एक आपका मंथली वीडियो आता है। तो आप चाहे टॉपिक वाइज या फिर मंथली वाइज, दोनों में से कुछ भी देख सकते हैं। और दूसरा आपका एमजेटी एजुकेशन का आता है, जहाँ पे मंथली वीडियो, सभी मंथ का वीडियो पड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। जो आप अगर वीडियो नहीं देखना चाहते, किताब पढ़ना चाहते हैं, तो एडुटेरिया का आपका एक बुक आती है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे ये दोनों बुक आपको मिल जाएगा। एक आपका स्पीडी की बुक है, एक आपको एडुटेरिया की बुक है, दोनों बुक आपको दे दी जाएगी। तो दोनों बुक आप कोई भी वहाँ से लेकर अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद आता है सामान्य जागरूकता का, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं।
सामान्य जागरूकता में ये सभी टॉपिक हैं। और इसके लिए आपको एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, जो कि नवीन सर की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। ये भी आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बुक नहीं पढ़ना है तो आप जाएंगे टारगेट विद अंकित सर पे, जहाँ पे अंकित सर का एक वीडियो है, जहाँ पे आपको 10 घंटे का मैराथन है, जहाँ पे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाया गया है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है अपठित गद्यांश, जिसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, उसके लास्ट में बहुत सारे गद्यांश दिए गए हैं। अभी तक पेट का जो एग्जाम आया है उसी में से पूछा गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ से जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें से कोई भी वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं, सभी पे गद्यांश अच्छे से पढ़ाया गया है। उसके बाद पाई चार्ट का आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद आपका इतिहास का आता है। इतिहास के लिए अगर आप देखें तो सबसे अच्छा विकल्प लूसेंट का है। लूसेंट में सभी टॉपिक दिए गए हैं। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर के नवीन सर की वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे 9 घंटे का मैराथन है, पूरा इतिहास कंप्लीट करवाया गया है, पेट के लिए ही है। और उसके साथ साथ आप टारगेट विद अंकित के चैनल के पे जा सकते हैं, एग्जामपुर सर के चैनल पे जा सकते हैं, सभी चैनल पे इसको कंप्लीट करवाया गया है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जहाँ पे सबसे अच्छा विकल्प लूसेंट है। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प जो आपका है वो आपका नवीन सर का वीडियो है, जो कि 4 घंटे 4.5 घंटे का मैराथन यहाँ पे कंप्लीट करवाया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छा लगे, बस आपको एक विकल्प फॉलो करना है, चाहे जो सभी कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। जियोग्राफी का सेशन आता है तो जियोग्राफी के लिए सबसे अच्छा विकल्प अंकित सर का है। टारगेट विद अंकित सर पे जाएंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। 8 घंटे का मैराथन है, आप इसको देख सकते हैं। आपको एक दिन सभी में देना है, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका और भी इम्पोर्टेंट जो आपके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट का आपका जो आने वाला 3 से 4 दिन है, आज कल परसों उसके बाद का एक दिन, सबसे पहले यही कंप्लीट करना है। करंट अफेयर आपको रिवाइज करना है, सामान्य जागरूकता आपको रिवाइज करना है, अपठित गद्यांश थोड़ा सा देखना है, जो आपसे बेसिक गलतियाँ होती हैं, सिली मिस्टेक होते हैं, आपको वो देखना है। आपको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी पढ़ते होंगे तब भी आपका अपठित गद्यांश सही हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्राफ और तालिका देखनी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो एग्जामिनेशन सिटी है, ये आज या कल में आपका जारी हो जाएगा। आज ज़्यादा संभावना है, लगभग 80% चांस आज ही है। और उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो आने वाले 3 से 4 दिनों में जारी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ अवश्य आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।